Hello, this is Anita Vyas on behalf of Positive Mantra A Thoughtscape, which is an initiative by respected Dr. Gautam Chatterjee sir. Well, this is our Sunday session of Positive Mantra and we have come up with question. So आज का question है My husband doesn't respect me. मेरे जो husband है मेरा सम्मान नहीं करते and he insults me in front of everyone. तो किसी के भी सामने मेरा अपमान कर देते हैं, वो ये नहीं देखते कि कौन खड़ा है कौन नहीं और मेरा अपमान कर देते हैं. तो ये तो मुझे लगता है कि 90% इंडियन लेडीज़ का क्वेश्चन है. नॉट ओनली इंडियन लेडीज़, इनफैक्ट सभी लोगों का अराउंड द वर्ल्ड ये है एक, बट स्टिल सबके साथ ऐसा नहीं होता. सो आई जस्ट टर्न द पेजेस ऑफ पॉजिटिव मंत्रा. तो उसमें से जो कोट मुझे मिला कि येस, नेवर लूज़ योर सेल्फ एस्टीम. सो सेल्फ एस्टीम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. बट फिर भी ये जो क्वेश्चन है बहुत डेलिकेट क्वेश्चन है. इसका आंसर देने से पहले बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी. तो मुझे जो पॉजिटिव मंत्र से सॉल्यूशंस मिले वो ये मिले, और मुझे पर्सनली भी जो डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर ने सिखाया था और जो मैंने अपने स्पिरिचुअल मास्टर्स से सीखा है वो यही सीखा है कि यहाँ पे हम इसको एज ए सिचुएशन लेते हैं कि ओके, माई हस्बैंड डजंट रिस्पेक्ट मी, ही इंसल्ट्स मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. तो सबसे पहले तो मैं ये देखूं कि हम इंट्रोस्पेक्शन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो इंट्रोस्पेक्शन करूं कि येस, एग्जैक्टली व्हाट इज़ कॉजिंग दिस बिहेवियर, एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. तो अगर आपको लगता है कि आपका भी कोई भी बिहेवियर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप आत्मनिरीक्षण करें और वो देखिए कि हाँ, कौन सा मेरा व्यवहार है, कि मे बी कौन सी मेरी स्पीच है, कि कौन से मेरे ऐसे एक्ट्स हैं जिनकी वजह से कि ये हो रहा है. तो यू डू अ प्रॉपर स्कैनिंग ऑफ योर माइंड. अपने माइंड को पूरा का पूरा आप स्कैन कर लें, एज इफ़ एक्सरे में हम जब देखते हैं. तो फिर भी अगर आपको लगता है कि यस, मेरी कहीं कोई भी गलती नहीं है, ऑफ कोर्स वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, ऐसा कम होता है कि हमारी कोई गलती नहीं होती, कुछ ना कुछ तो वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. तो आप ये देखें बहुत बारीकी से अपने आप को, और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरी गलती तो नहीं है और वो इंसल्ट करते हैं और आप उनके व्यवहार से दुखी होते हैं, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा कि मैन टू मैन टॉक, आप उनसे बात करें और जैसे कि एज अ फ्रेंड बात करें कि येस, आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर and I am not comfortable with this behavior, so can you please change it. So man to man talk करेंगे, so of course he will understand if he is a sensible guy. और अगर नहीं है तो फिर आप जो पॉजिटिव मंत्रा, अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव मंत्रा हम जो यूज़ करते हैं, दैट इज़ you can start giving positive mantra affirmations because that is very powerful. जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया है तो ऑब्वियसली मैं तो पर्सनली उन्हें तो दे ही दूँगी, बट आप में से भी जितने भी लोग हों, आपको लगता है कि यू नीड पॉजिटिव मंत्रा एफर्मेशंस, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन व्हाट्सअप मी पर्सनली. माई नंबर इज़ 7738698719. So I will write the affirmations for you and I will give it to you. So the second step, the first step we discussed was talking man to man. आराम से बात करें. Second thing is using positive mantra affirmations. So you contact me for that. And now the third thing is use the power of vibrations. Use the power of vibrations empowered by positive mantra. तो वाइब्रेशंस के थ्रू हम कैसे सिचुएशन को अपने अनुकूल बना सकते हैं, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो इसके लिए मुझे लगता है, वैसे तो मैंने कई वीडियोस में इसके बारे में बात की है, बट स्टिल आई वांट टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट हाउ यू कैन enhance your power of vibration and make the situation according to you convenient for you. So ये आप कर सकते हैं. Number 3 is now you have to empower yourself. You have to empower yourself means आपकी पर्सनैलिटी में इतना पावर होना चाहिए कि कोई भी आपकी इंसल्ट करने से पहले 10 बार सोचे. सो वो उतना पावर कहाँ से आएगा, उसके लिए भी मैंने एक्चुअली काफ़ी बार बात की है, तो यहाँ पे मैं वापस इस बारे में बात नहीं करती, बट स्टिल आई एम थिंकिंग, क्योंकि काफ़ी लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं. सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो स्पेशली फॉर दैट कि हम अपनी एनर्जी लेवल इतना कैसे बढ़ा ले कि सामने वाले को कुछ बोलने से पहले एक बार ज़रा सोचना पड़े कि यस, इस बंदे से बोलूँ कि नहीं बोलूँ.
सो ये हो गया। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं कोई चेंज नहीं है, और क्योंकि कुछ कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी होती है कि जो चेंज नहीं होना चाहती, तो वहाँ पे फिर हम थोड़ा सा, क्योंकि जो चेंज होना ही नहीं चाहते उनको चेंज करना फिर मुश्किल होता है। तो इफ़ यू फील, अब यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये चीज़ मुझे हमेशा फॉर ऑल फीमेल्स मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ सेल्फ एस्टीम ऑलवेज कम्स फर्स्ट। कि जहाँ आत्मसम्मान की बात आती है कि आप कितना सहन करो, क्योंकि ऑब्वियसली इंडियन फैमिलीज़ में लड़की को जब बड़ा करते हैं तो ये कह कह के बड़ा करते हैं कि बेटा चुप रहना, बेटा सहना सीखो, कुछ बोलना मत। सो दैट इज़ गुड इनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इसको किस तरह से सिखाना है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कि ऑफ कोर्स हम तो इसी में बिलीव करते हैं कि यस हार्मनी बनी रहे सबके बीच में, हर रिलेशन के बीच में, बट स्टिल जहाँ बात आत्मसम्मान की आती है, सो यू हैव टू टेक ए स्टैंड फॉर योर सेल्फ, एसर्ट योर सेल्फ। अब नाउ एसर्शन के भी क्राइटेरिया है, एसर्ट भी करना है तो उसके भी स्टेप्स है। कि अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, कि मेरे हस्बैंड अगर सब 10 लोगों के बीच में मुझे कुछ भी अपशब्द कह देते हैं तो आपको मन में दुख होता है, तो आपने ये सारी चीज़ें यूज़ की जो अभी अभी हमने बात की, उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं कुछ चेंज नहीं है, और आपको अपने मन में ग्लानि फील होती है कि मेरी यही हैसियत है क्या, या मुझे अब अंदर से लगता है कि आत्मसम्मान को चोट पहुंच रही है, देन एसर्ट योरसेल्फ। अब एसर्शन के भी तरीके हैं कि नंबर 1, आप जब अपने लिए बोलेंगे तो पहली बात कि पहला जो स्तर है कि बहुत ही पोलाइट शब्दों में बोलेंगे, विनम्र शब्दों में बोलेंगे किसी आई डोंट लाइक इट, आई एम नॉट कंफर्टेबल व्हेन यू यूज़ सच लैंग्वेज फॉर मी, तो आप प्लीज़ आप इसे बंद कर दें क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। एंड ऑफ कोर्स जो शादी होती है वो किस पे टिकी होती है, तो शादी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कि आप एक दूसरे का आदर करें। तो जहाँ एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं होता फिर वो शादी तो होती है ऑफ कोर्स, लेकिन मन में एक दूसरे के प्रति आदर नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ टूट जाता है और कोई पर्सनालिटी श्रिंक हो जाती है। तो पहला जो असर्शन है आप बहुत विनम्र शब्दों में तरीके से करें। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ लोग, क्योंकि मैं मोस्टली तो यहाँ से चेंज तो आ ही जाता है, जो मोस्टली चेंज है वो पावरफुल पॉजिटिव मंत्रा एफर्मेशन से ही आ जाता है, वाइब्रेशन से ही आ जाता है। थर्डली आपकी पर्सनालिटी इतनी एनर्जेटिक हो जाती है कि उसी से चेंज आ जाता है। पर फिर भी अगर चेंज नहीं आता तो फिर असर्शन, और असर्शन में भी पहले तो विनम्र असर्शन, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि चेंज नहीं आ रहा, सो बी फर्म। और वो जो फर्मनेस है वो आपकी आंखों में दिखनी चाहिए। तो आंखों में दिखने के लिए पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर वर्क करें, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि सामने वाले को लगे कि हाँ इसका अपना एक रिस्पेक्ट है, मैं इसकी ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकता। आपने थोड़ा स्ट्रांगली असर्ट किया, अगर उसके बाद भी असर नहीं होता, क्योंकि हम देखते हैं कि कई लोग, ऑफ कोर्स ये तो बहुत लिमिट्स क्रॉस वाली बात है, बहुत ही कम परसेंटेज ऐसा होता है, क्योंकि आजकल का तो जो यूथ भी है वो बहुत ही ब्रॉड माइंडेड, और मतलब जो पहले का जो ज़माना था उससे तो ज़माना बहुत चेंज हो गया। और मैं तो बोलूँगी कि आजकल के जो बॉयज़ भी है वो बहुत उनकी जो सोच है, जो थॉटस्केप है वो बहुत बड़ी होती है, एंड दे डू अंडरस्टैंड। फीमेल्स का जो एक रिस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि लोगों की सोच वैसी हो गई, बिकॉज दे आर वेल एडुकेटेड, एंड जो फैमिली से जो फीडबैक मिलता है वो वैसा ही मिलता है। बट स्टिल कई बार ऐसा होता है कि कोई कितना करने के बाद भी नहीं सुधरते। तो जो लास्ट ऑप्शन है वो है फिर साम दाम दंड भेद, तो वो है फिर आप जानते हैं क्या, तो फिर आपको बहुत फर्मली ये बोलना पड़ेगा कि सॉरी बॉस, आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर, सो बी इन योर लिमिट्स। तो वो उतने फॉर्मली आपको बोलना आना चाहिए। बट यहाँ पे भी कंडीशंस अप्लाई, क्योंकि पॉजिटिव मंत्रा में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें सिखाई है वो ये है कि माइंड योर स्पीच, कि आप क्या बात कर रहे हैं वो आपको हमेशा पता होना चाहिए। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, बट आपके मुंह से कभी भी अपशब्द, गाली या इस तरह की कुछ नहीं निकलना चाहिए। जैसे कि एक तो बहुत फेमस स्टोरी भी है कि एक कोई बहुत ही प्यारा सा सरल सा इंसान था और कोई आके उसे गाली देने लगा, तो भगवान लिटरली दौड़े कि अरे मेरे भक्त को गालियाँ पड़ रही है, मैं जाता हूँ। लेकिन वो बाद में आधे रास्ते में से ही वापस आ गए। तो
महालक्ष्मी जी ने पूछा कि अरे आप आधे रास्ते से वापस क्यों आ गए? तो बोले मैं तो इसलिए भागा था कि ये इस बेचारे को बहुत सारी गालियाँ सुननी पड़ रही थी, लेकिन मैंने देखा कि ये तो खुद उसने गालियाँ देनी शुरू कर दी। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि दोनों लड़ाकू स्तर पे दोनों लड़ रहे हैं, तो मैं किसी भी एनिमल का भी नाम नहीं लेना चाहती यहाँ पे कि क्यों लूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप एसर्ट भी करें अपने आप को, सो मेक श्योर कि आपके मुंह से गंदे वर्ड्स ना निकले, आपके पर्सनालिटी में इतना तेज हो, इतनी फर्मनेस हो, इतनी बोल्ड हो आप कि आप उन्हें बोल सके कि सॉरी बॉस, आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर। लेकिन आपके मुंह से अपशब्द ना निकले, क्योंकि वो जो साउंड एनर्जी जो आप क्रिएट करेंगे गाली देके, तो वो फिर आपके हक में भी नहीं जाएगी। क्योंकि उससे क्या होगा, पॉजिटिव मंत्रा की जो एफर्मेशंस है वो बहुत एम्पावर्ड है। और किससे एम्पावर्ड है? हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स से एंड द यूनिवर्स, परम गुरु राम। तो अगर आप अपने बिहेवियर पे अगर आपका कंट्रोल नहीं होगा, तो फिर वो पॉजिटिव मंत्रा एफर्मेशंस है कि पॉजिटिव मंत्रा वाइब्रेशंस है कि वो सॉल्यूशंस फिर वर्क नहीं। कंडीशंस अप्लाई ये है कि मेक श्योर दैट आपकी स्पीच में कोई भी गलत शब्द ना आए, लेकिन हाँ एसर्ट करना ज़रूरी है। जहाँ आपके आत्मसम्मान को चोट पहुँचती है हद से ज़्यादा, वहाँ आपको बोलना ज़रूरी है। बट फिर भी जितना हो सके आपको लगता है कि थोड़ा लाइटली लेके इग्नोर कर सकते हैं, या हंसी में उड़ा सकते हैं, या सामने वाले को समझा सकते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन तो वही है। क्योंकि जो लास्ट ऑप्शन है उस पर रेयर केसेस में ही जाना चाहिए। सो दैट वाज इट। और आई होप जिन्होंने ये क्वेश्चन किया उनको तो आंसर मिला ही है। ऑफ कोर्स आई हैव रिटन द एफर्मेशंस ऑल्सो फॉर हर। लेकिन आप में से जितने भी लोग हैं जो पर्सनली मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो यू कैन ऑलवेज मी and you can visit our website also, that is positivemantra.world। and हम 1-to-1 सेशंस लेते हैं, वो आपको पता ही है। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन के सेशंस भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। उसमें स्पेशली स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश में भी कैसे द वे यू टॉक, योर प्रोनाउंसिएशन, एवरीथिंग, योर कॉन्फिडेंस लेवल, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है। बट सब आपको पता करना है तो आप वेबसाइट पे जाएं एंड विजिट इट। सो ओके, आई विल कम अगेन ऑन नेक्स्ट संडे। और जो भी मैं वीडियोज़ बनाऊँगी तो आई विल अपलोड ऑन यूट्यूब ऑल्सो। सो बी कनेक्टेड एंड लाइक आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो। ओके, बाय।